वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स संपूर्ण किताब के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। किसके लिए देखेंगे? बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। इनसे बाहर एक भी नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। इन्हीं में से आएंगे जितने हम करा रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हैं बोर्ड एग्जाम में आए हुए। इसके लिए पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। यहाँ पर संपूर्ण किताबें कराएंगे। यहाँ पर देखिए पहला न्यूमेरिकल, इसको देखिए यहाँ पर। देखिए ये 2019 और 20 में आया था ये वाला न्यूमेरिकल। यहाँ पर देखिए इसमें दिया है एक बिंदु, इनको नोट करते रहना है, कॉपी में नोट कर लेना है। यहाँ पर किसमें नोट कर लेंगे आप? कॉपी में, ठीक है। इसको देखिए जो लगातार आया है 2019-20 में। देखिए यहाँ पर दिया है एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, जिसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। कि एक समान विद्युत क्षेत्र 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम से 30 डिग्री पर रखने से, किस पर? 30 डिग्री पर रखने से 9×10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। क्या लगता है? बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। 2019-20 में आया, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम आपको वही न्यूमेरिकल कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पर एक से एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बोर्ड में न्यूमेरिकल ही आते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपका एग्जाम ही बेकार हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको क्या पढ़ने हैं? न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर दिया है, देखिए दिया, इनको कॉपी में नोट करते रहना है। यहाँ पर दिया है, देखिए क्या दिया है यहाँ पर दिया है एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है हमारे पास? है 4 सेंटीमीटर है विद्युत। लेकिन यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की लंबाई से कोई मतलब ही नहीं। चलो देखते हैं यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसका यूज ही नहीं होगा हमें लग रहा है। देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। देखिए क्या देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब ई का मान दिया 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अगर यहाँ आपको विद्युत क्षेत्र में ई का मान दिया, अगर मात्रक से पहचानना चाहते हैं मात्रक से पहचान। देखिए न्यूटन प्रति कूलम किसका होता है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो ई का मान दे दिया यहाँ पर, ई बराबर क्या दिया है? 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। दो मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पर देखिए रुक जाइए, देखिए ई बराबर वैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा, यहीं पर समझा दे। देखिए ई बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पर एक B/D होता है। ई बराबर यहाँ पर एक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, इसका मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। एक न्यूटन प्रति कूलम भी होता है यहाँ पर। अब एक ई बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा कौन सा? एक ई बराबर ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यहाँ पर। ई बराबर क्या होता है यहाँ पर? F/Q, ये वाला फार्मूला पड़ा। इसका मतलब इसमें मतलब दो फार्मूले होते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। ई बराबर होता है B/D और ई बराबर होता है F/Q। इससे मात्रक आता है वोल्ट प्रति मीटर और इससे मात्रक आता है न्यूटन प्रति कूलम। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक दो होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर दिया 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम से 30 डिग्री पर रखने से, यानी एंगल थीटा का मान कितना दिया यहाँ पर? थीटा का मान दे दिया यहाँ पर 30 डिग्री कर दिया है। 30 डिग्री यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री पर रखने से 9×10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण मतलब टॉर्क, इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क, क्लास 11 में पढ़ा टॉर्क, बल आघूर्ण टॉर्क। एक टाउ का मान दे दिया 9×10⁻⁻2 टाउ बराबर क्या दिया यहाँ पर? 9×10⁻2 न्यूटन मीटर यहाँ पर, ठीक है। न्यूटन मीटर यहाँ पर, क्या न्यूटन मीटर यहाँ पर, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण मतलब कि डेट मीन्स क्या, मतलब कि किसका मान निकालना है यहाँ पर? पी का मान निकालना। ये तो होता है द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यही तो होता है। पी का मान निकालना है यहाँ पर। क्या निकालना है? पी का मान। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। इसकी जरूरत ही नहीं यहाँ पर। लिखो है विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसका कोई यूज ही नहीं यहाँ पर, हटाइए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है टाउ बराबर यहाँ पर, एक टाउ बराबर यहाँ पर देखिए फॉर्मूला टाउ बराबर क्या होता है? प्रूफ भी सिद्ध भी किया होगा आपने, PE sin थीटा। ये फॉर्मूला कौन सा सूत्र का होता है? यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा हुआ कौन सा? ये सिद्ध करने के लिए सिद्ध किया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है, ध्यान रखना। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन किस टाइप से पूछा जाता है? यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन भी और न्यूमेरिकल भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। कल लेना जो बता रहे हैं यहाँ पर, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ पर, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब सबसे पहले हमें टाउ बराबर क्या होता है? P sin थीटा। हमें फाइंड किसकी मैंने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान फाइंड करना है। तो P बराबर क्या हो जाएगा? देखिए P का मान निकाल लीजिए। P बराबर हो जाएगा टाउ अपान मल्टीप्लाई के नीचे किसका है? डिवाइड का हो जाएगा। E sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E sin थीटा। यहाँ पर E sin थीटा हो गया। देखिए P बराबर यहाँ पर, यही तो हमें फाइंड करना है। टाउ का मान देखिए कितना दिया? 9×10⁻⁻2। तो यहाँ पर लिख देंगे 9×10⁻⁻2 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अपान डिवाइड बाई ई का मान दिया 10⁻⁴। ई का मान कितना दिया यहाँ पर? 10⁻⁴ दे दिया यहाँ पर, गुणा साइन थीटा का मान कितना दिया? 30 डिग्री दे दिया कि 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9×10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई, देखिए 10⁻⁴ को चाहे ऊपर ले चलिए, यहाँ पर 10 की पावर ऊपर ले जाएंगे, 10⁻⁻4 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा? -4। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, सबको मालूम है। तो P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए 9
9 गुणा 10 की पावर, देखिए 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको 1/2 यहाँ पर 2 उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2/1। वैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रुक जाइए देखिए समझा देते हैं आपको। देखिए आपने वैसे इस टाइप से आपके पास लिखा A/B लिखा हुआ है यहाँ पर, और बटे इसी का लिख दिया है B/C। तो इसको किस टाइप से सोल्व करते हैं, A/, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिखते हैं यहाँ पर, इस ऊपर वाले भिन्न है यहाँ पर, इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कहाँ पहुँच जाएगा, C/B हो जाएगा यहाँ पर। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, डिनोमिनेटर लिखा होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, मतलब ऊपर वाला अंश, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है डिनोमिनेटर यहाँ पर। तो डिनोमिनेटर है ऊपर पहुंच जाता है, अंश में हो जाता है यहाँ पर, मतलब अंश और टेर, हाँ अंश में हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर कहाँ पहुंच जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है यहाँ पर, 2/1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9 दूनी 18, 18 गुणा क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 6 यहाँ पर। अब देखिए इसको पॉइंट में चाहे लिखना चाहते हैं, मतलब कि आपने छोटी क्लास में विज्ञानी सचेतन के बारे में 7वीं क्लास में पढ़ा जाता है यहाँ पर, उसको पॉइंट में लिखते हैं यहाँ पर। देखिए इसको आप देखिए यहाँ पर, इसके यहाँ पर मतलब यहाँ पर पॉइंट लाना चाहते हैं, इसको एक प्रकार का सार्थक अंक बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लाना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर पॉइंट होगा, तो यहाँ पर 1 के बाद लाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.8 हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब विद्युत द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है मालूम होना चाहिए, कूलम मीटर होता है यहाँ पर। ठीक है, कूलम मीटर कैसे होता है ये भी बता रहे हैं। देखिए P बराबर आपने फार्मूला पढ़ा हुआ Q/12। ठीक है, 12 ये फार्मूला होता है। 12 क्या होता है, यानी कि दो आवेशों के बीच की दूरी है, तो 12 यहाँ पर। ठीक है, द्विध्रुव में। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, कूलम होता है, इसका मतलब मीटर होता है, इसलिए इसका मतलब कूलम प्रति मीटर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए दूसरे चैप्टर का देखिए यहाँ वाले, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर देखिए, इसमें दिया है संलग्न चित्र में, ये 2020 में आया था यूपी बोर्ड में यहाँ पर, इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए लगातार है 18, 19, 20 यहाँ पर। इसको भी कर लीजिए, या इसको पहले इसको कर लीजिए यहाँ पर, इस न्यूमेरिकल को देखिए इसमें दिया है यहाँ पर देखिए, संलग्न चित्र में दिखाए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, संचित ऊर्जा, ये सब अनसार्ड में हमने कराया था यहाँ पर, अनसार्ड पेपर किया होता कर लिए होंगे यहाँ पर, 2020 का भी हमने अनसार्ड पेपर सोल्यूशन कराया था। यहाँ पर बोला संलग्न चित्र में दिखाए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पर ये हमें सर्किट दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है, सर्किट चाहे बना दें यहाँ पर, या बनाने की क्या जरूरत है यहाँ पर सर्किट। देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर बना लीजिए यहाँ पर, देखिए ये सर्किट हमें दिया है यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, ये सर्किट दिया, यहाँ पर पेट्रोल लगा दिया इस टाइप से, यहाँ पर एक पेट्रोल लगा हुआ है यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए इस टाइप से पेट्रोल लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पेट्रोल लगा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से पेट्रोल लगे हुए हैं यहाँ पर पेट्रोल लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या है, एक संधारित्र जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हमारे पास संधारित्र है यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर। अब देखिए इसका पेट्रोल कितना दिया यहाँ पर, 2 ओम दे दिया यहाँ पर संधारित्र यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 2, ये पेट्रोल का मान कितना दिया यहाँ पर, इसका मान दे दिया है 5 ओम यहाँ पर, इस पेट्रोल का 5 ओम दे दिया, इस पेट्रोल का मान कितना दिया 3 ओम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 3 ओम दे दिया यहाँ पर। इस संधारित्र का दिया है 2 माइक्रोफेरेड दिया यहाँ पर। संधारित्र की धारिता कितनी, धारिता दी यहाँ पर, संधारित्र की धारिता यहाँ पर कितनी दी है, 2 माइक्रोफेरेड दे दी यहाँ पर। संधारित्र यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड यहाँ पर हमें निकलना के यहाँ पर दिखाएगा, संचित ऊर्जा की गणना कीजिए यहाँ पर। ठीक है, संचित ऊर्जा की, इसमें करंट भी फ्लो कर दिया, करंट यहाँ पर 2 एम्पियर है। करंट कितना हमारे पास 2 एम्पियर है यहाँ पर, करंट कितना है 2 एम्पियर यहाँ पर भी सेम रहेगा यहाँ पर 2 एम्पियर। अब देखिए इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर इस टाइप से जाकर करंट तो बाहर निकलेगा, इधर निकल लीजिए इस टाइप से कर लिया। यहाँ पर इतना डाटा दिया, इतना हमने लिख लिया यहाँ पर, जिनको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमारे पास संधारित्र, यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया, संधारित्रों में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पर संधारित्र, इसमें संचित ऊर्जा की गणना करिए, संधारित्र यहाँ पर लगा, इसमें संचित ऊर्जा की गणना करिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमें सी दे दिया, यानी संधारित्र मतलब सी, धारिता मतलब सी का मान यहाँ यहीं पर इधर लिख दें, सी का मान दे दिया यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड यहाँ पर है, तो इसको आप उसमें चेंज कर दीजिए, यहाँ पर माइक्रोफेरेड को फेरेड में चेंज कर दिया, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा। 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 किस में हो जाएगा, कन्वर्ट फेरेड में हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फेरेड में होगा यहाँ पर, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर 1/2 सी बी स्क्वायर, हम लगा दें 1/2 सी का मान, हाँ बी का मान निकालिए। तो बी का मान पहले क्या आएगा, बी का मान कैसे आएगा, ओम का नियम लगाए, हाँ शुरू जाइए। देखिए ये पेट्रोल 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम किस में है यहाँ पर, सीरीज में है यहाँ पर। देखिए सीरीज में धारा यहाँ पर भी समान जाएगी, यहाँ पर धारा क्या जाएगी समान, जब धारा समान होती है तो क्या होते हैं, पेट्रोल सीरीज में होते हैं यहाँ पर, मतलब समान, मतलब कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है यहाँ पर। तो क्या है, सीरीज में 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम पेट्रोल क्या है, मतलब कि क्या है, धारा समान, मतलब श्रेणी क्रम में यहाँ पर लिख देना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 3 ओम, 2 ओम
प्लस का 3 ओम प्लस का 5 ओम, इनको जोड़ देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, सीरीज में है तो क्या आ जाएगा 5 3 8 और 2 10, 10 ओम हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है 10 ओम हो गया यहाँ पर। तो हमें चाहिए बी, आर बराबर बी अपन, हाँ तो बी किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, देखिए बी ओम का नियम पढ़ा होगा वैसे, आर बराबर क्या होता है ओम का नियम, आर बराबर क्या कहता है आर बराबर होता है बी अपन आई, बट हमें चाहिए किसका मान बी का मान, तो बी बराबर क्या हो जाएगा आई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई आर हो जाएगा। तो बी बराबर आई का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, हाँ आई का मान इसमें दिया है ना 2 एम्पीयर, यहाँ पर आई का मान भी दिया है यहाँ पर 2 यहाँ पर धारा समान काम करेगी यहाँ पर 2 गुणा आर, आर का मान कितना दिया 10 दिया यहाँ पर, 10 बराबर 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 इसका मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है यहाँ पर, वोल्ट यहाँ पर बी का मान आ गया हमारे पास, बी का मान, बट हमें चाहिए क्या यहाँ पर संचित ऊर्जा चाहिए, संचित ऊर्जा मतलब यू बराबर चाहिए, यू बराबर क्या होता है 1/2 सी बी स्क्वायर होता है यहाँ पर, 1/2 सी बी स्क्वायर, यहाँ पर 3 नंबर में पूछा गया था यूपी बोर्ड में 2020 में, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर सी का मान हम निकाल चुके हैं 2 × 10⁻⁻⁶ फैराड। ठीक है धारिता कितनी है 2 × 10⁻⁻⁶ फैराड, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 × 10⁻⁻⁶, 2 × 10⁻⁻⁶ हो जाएगा यहाँ पर, 2 × 10⁻⁻⁶। ठीक है मल्टीप्लाई बी का मान दिया है 20 का डायरेक्टली लेंगे, 20 का इसका 50 होता है डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर 20 पुट करेंगे 20 का इसका 50 होता है सबको मालूम है। अब देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा तो यू बराबर क्या बचेगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻⁴ बचेगा यहाँ पर, 4 × 10⁻⁴ ये जूल क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जूल क्या हो जाएगा आपका आंसर, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, इसमें कुछ है ही नहीं यहाँ पर, इनको आप सीरीज में लगा लीजिए यहाँ पर, और इसका मान बी मान मतलब बी का मान निकाल लीजिए, ओम का नियम लगा मतलब ओम के नियम से बी का मान निकालेंगे यहाँ पर, अब इसके लिए यू बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर आपको फार्मूला लगा देना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर हम, अब देखिए इसी को इस न्यूमेरिकल को भी देख लीजिए यहाँ पर, इसमें देखिए 2018 19 20 में देखिए, और यही क्वेश्चन 2022 में भी आया था, आपको आंसर दिखाई आंसर सोल्व कराया था हमने, देखिए आंसर हम आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन में ढूंढा था यहीं कहीं, देखिए यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर सेट नंबर कौन सा 2022 में भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, देखिए 2022 में देखिए सेट नंबर 6 में देखिए ये क्वेश्चन आया था यहाँ पर, इसमें पूछा गया था यहाँ पर दिए गए परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र आवेश की गणना की, इसमें सिर्फ आवेश पूछा गया था यहाँ पर, बट ये लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आपको 5 नंबर में तो आवेश विभव भी निकालना होगा यहाँ पर, संधारित्र पर संचित आवेश तो विभव की गणना कीजिए। देखिए 18 में आया 19 में आया 20 में आया क्वेश्चन यहाँ पर, यही 22 में क्वेश्चन आया था यहाँ पर, देखिए ये क्या 22 का हमारे पास पेपर है 22 का, देखिए 22 में आया था यहाँ पर सेट नंबर 6 में यहाँ पर। ठीक है मैं ध्यान है जब आंसर सोल्व कराया था यहाँ पर, ये 22 में भी लिख दीजिए यहाँ पर, ये 22 में भी क्वेश्चन आया था यहाँ पर, कब आया था यहाँ पर, ये 22 में भी क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। ठीक है इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा, इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन, हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर। देखिए इसमें ये हमें दिया है यहाँ पर सर्किट दिया है यहाँ पर बोला गया दिए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्र पर, ठीक है संचित आवेश तब विभव की गणना कीजिए। यहाँ पर संचित आवेश निकालना है, अब विभव की गणना करनी है। देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको एक यहाँ पर ध्यान से दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखिए 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड संधारित्र किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, तो सीरीज में दिख रहे हैं इसके लिए फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली चित्र नहीं बनाएंगे, यहाँ पर टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। देखिए 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड हमारे पास क्या है, संधारित्र किस में है, सीरीज में, श्रेणी क्रम में है, तो लिख लीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए 2 माइक्रोफेरेड ठीक है और 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है श्रेणी क्रम में है यहाँ पर, एक इसमें हमारे पास सीरीज में है कि श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड क्या हमारे पास है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, किस टाइम निकालते हैं 1/c बराबर 1/c1 मतलब c1 का मान 2 दिया यहाँ पर, 1/c2 का मान कितना दिया 3 दिया, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना है 3 दूनी एलसीएम। देखिए जब नीचे विषम नंबर लिखो, यहाँ पर विषम नंबर लिखो तो डायरेक्टली नीचे की गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3 × 3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है अब 3 और 2 कितना हो जाएगा 1/c बराबर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा यहाँ पर, 5/6 हो जाएगा यहाँ पर, 5/6 हो गया यहाँ पर। अब इसको उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, इसको उल्टा करेंगे यहाँ पर, उल्टा करेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा 6/5 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, 6/5 माइक्रोफेरेड। धारिता का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि धारिता में कितने निकाली 6/5 माइक्रोफेरेड निकाली यहाँ पर। और आपको इसमें दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है इसमें, देखिए 5 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड किस में दिख रहे हैं यहाँ पर, इस श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं यहाँ पर। प्रतिरोध मतलब संधारित्र मतलब संधारित्र थे यहाँ पर, संधारित्र मतलब कि 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड संधारित्र किस में थे यहाँ पर, श्रेणी क्रम में थे। अब प्रतिरोध भी रेजिस्टेंस भी यहाँ पर, ठीक है कैपेसिटर भी सीरीज में थे, अब रेजिस्टेंस भी सीरीज में है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिख देंगे 5 ओम और 6 ओम प्रतिरोध किस में है, 5 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है।
किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो आर बराबर निकालिए, डायरेक्टली जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 5 + 6 हो जाएगा, 5 प्लस, रुक जाइए यहाँ पर 5 + 6, लेकिन बट ये भी तो यहाँ पर प्रतिरोध 1 लगाओ, ये भी तो सीरीज में होगा यहाँ पर। अगर इसको हम सीरीज में लगाएं यहाँ पर 5, देखिए ये भी सीरीज में है यहाँ पर, और ये भी प्रतिरोध, इसको भी सीरीज में ले लेंगे यहाँ पर, मतलब श्रेणी क्रम में ले लेंगे यहाँ पर, इसको भी श्रेणी क्रम में ले लेंगे। 5 6 यहाँ पर एक भी इसको जोड़ दीजिए, 5 प्लस का 6 प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 6 5 11 12 हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। विभवांतर दिया है 12 वोल्ट, ठीक है। 12 ओम आ गया हमारे पास, आ गया। अब सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यानी कि अवस्था में दोनों संधारित्र पर संचित आवेश, पहले आवेश निकालिए यहाँ पर। तो आवेश के लिए पहले चाहिए आपको, देखिए पहले यहाँ पर करंट निकाल लीजिए। देखिए आई बराबर आई ओम के नियम से, आर बराबर फॉर्मूला पड़ा होगा, आर बराबर क्या होता है हमारे पास, ओम के नियम से आर बराबर बी अपन आई होता है, बट हमें आई का मान निकालता है। आई को ऊपर ले चलिए, बी आर को नीचे ले आइए, B/R हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा B/R। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान देखिए कितना दिया यहाँ पर, बी का मान देखिए 12 दिया यहाँ पर, विभवांतर कितना दिया 12, ये लिखा हुआ 12 यहाँ पर। तो 12 लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे 12 बटे, और आर का मान हमने 12 निकाला है, ये 12 से 12 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ओनली 1 एम्पियर हमारे पास धारा आ गया यहाँ पर, करंट आ गया 1 एम्पियर यहाँ पर, ठीक है। वैसे आपने हमें आवेश के लिए देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर CV, आवेश निकाला Q बराबर CV लगाएंगे यहाँ पर, CV, बट हमें यहाँ पर किसका मान, B का मान चाहिए, बट यहाँ पर B का मान, लेकिन हाँ B का मान कैसे, B का मान चाहिए, पहले B का मान निकालेंगे यहाँ पर। और धारिता हमें, चूँकि धारिता हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, धारिता हमने 11 माइक्रोफैराड, धारिता हमने नहीं निकाली यहाँ पर, लेकिन धारिता काउंट कैसे आएगा यहाँ पर, ठीक है। धारिता काउंट कैसे आएगा बताइए यहाँ पर हमें, ठीक है। धारिता इसी को यूज कर लेंगे, धारिता और क्या होगी, यही तो होगा, सी का मान यही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले ओम का नियम बी बराबर, फिर पुनः आगे लगाइए बी, देखिए ओम का नियम यही आई बराबर, चूँकि आर बराबर B/I, बट हमें बी का मान निकालना, तो आई इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दिए कहीं चुनी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, I/R हो जाएगा यहाँ पर, I/R। तो आई का मान देखिए कितना दिया निकाला 1 हमने, आर का मान प्रतिरोध क्या है यहाँ पर, कहाँ, लेकिन रुक जाइए, हमें संधारित्र पर संचित आवेश निकालना है यहाँ पर। तो ये वाले प्रतिरोध लीजिए, इनको लीजिए यहाँ पर, चूँकि संधारित्र पर हमें संधारित्र पर मतलब आवेश निकालना है, तो संधारित्र पर विभवांतर भी निकालिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें बोला गया स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्र पर संचित आवेश यहाँ पर, तो हम प्रतिरोध इन दोनों को काउंट करेंगे, 6 5 11 यहाँ पर, पूरा नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 6 5 11 इसको लीजिए यहाँ पर, 11 वरना गलत हो जाएगा 11, तो बराबर क्या हो जाएगा 11 तो 11 आ जाएगा, 11 वोल्ट विभवांतर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। विभवांतर 11 वोल्ट आ गया यहाँ पर, आ गया। तो हमें चाहिए विभवांतर यहाँ पर, सॉरी आवेश चाहिए, यानी कि दोनों संधारित्र पर आवेश। तो Q बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Q बराबर CV होता है, CV। अब देखिए C का मान हमें यहाँ पर 6/5 है हमारे पास, C बराबर क्या हमारे पास है 6/5, देखिए 6/5 लिखा हमने, लिखा मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई, बी का मान निकाला हमने कितना, बी का मान कितना निकाला 11 निकाला यहाँ पर। Q बराबर देखिए अगर 6/5, देखिए 11 छंगा कितना होता है 66 होता है, 66 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए 5 × 5 हो जाएगा यहाँ पर, 16 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 16 पाँतियाँ 15 यहाँ पर, 15 एक बच गया, पॉइंट लगाया 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यहाँ पर, ठीक है। 5 दूनी 10 यहाँ पर, तो किसमें हमारे पास अगर आ जाएगा यहाँ पर 13.2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चूँकि यहाँ पर देखिए हमारे पास ये संधारित्र कितने में, माइक्रोफैराड में, तो आवेश भी माइक्रो कूलम में आएगा यहाँ पर, आवेश कितना आएगा माइक्रो कूलम में। तो Q का मान हमारे पास कितना आ गया 13.2 माइक्रो कूलम में क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से इसको आवेश को निकालेंगे यहाँ पर, देखिए इतना आएगा 13.2 माइक्रो कूलम आवेश हमने। अब देखिए इसमें बोला यहाँ पर दिए गए परिपथ स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्र पर संचित आवेश निकाल दिया। अब दोनों पर विभव की गणना कीजिए, मतलब इस पर विभव निकालना है और इस पर विभव निकालना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर कर देते हैं, इसके लिए फार्मूला लगाइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए फार्मूला हमने ये निकाला यहाँ पर, Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV यहाँ पर, ठीक है राइट। अब हमें निकालना है B का मान, तो B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, B1 ले लीजिए, B बराबर क्या हो जाएगा Q/C1 ले लीजिए यहाँ पर, Q/C1 हो जाएगा, क्योंकि आवेश समान रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब Q का मान देखिए हमें कितना है, आवेश हमने निकाला यहाँ पर, आवेश कितना निकाला, ये निकाला 13.2 यहाँ पर, 13.2 का यूज कर लेंगे यहाँ पर, 13.2 बटे C1 का मान, मतलब कि धारिता कितनी दी गई, C1 का मान देखिए कितना निकाला हमने, C1 का मान कितना है, C1 है, C2 है, 2 है यहाँ पर, 2 ले लेंगे यहाँ पर, वो कट ही जाएंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 2, इसको डिवाइड करिए, देखिए 2 छंग 12 हो जाएगा यहाँ पर, 2 छंग 12 हो जाएगा यहाँ पर 12। फिर देखिए यहाँ पर 2 छंग 12 हो गया, ठीक है, एक बच जाएगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 मतलब 6.66 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मात्रा क्या होता है यहाँ पर, किस में आ जाएगा, बोल्ट में आ जाएगा यहाँ पर, बोल्ट, ठीक है। पहला हो गया विभव है यहाँ पर। फिर इसी टाइप से सिमिलरली B2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, Q/C2 हो जाएगा, Q/C2। और Q2 का मतलब आवेश चार्ज सेम ही रहेगा यहाँ पर, 13.2 बटे C2 का मान, इसको ले लेंगे यहाँ पर। C2 का मान कितना हमें दिया यहाँ पर, ये दिया है 3 दिया यहाँ पर, C2 का कितना दिया 3 यहाँ पर, 3 इसको काटिए यहाँ पर, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 चकु 12 हो जाएगा यहाँ पर, 3 चकु 12,
फिर यहाँ पर 1 12 3 4 4.4 वोल्ट, 4.4 वोल्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व करना लगातार 3 साल, देखिए 1 2 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, 25 में आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए एक और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसी टाइप से सिमिलरली 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और 2009 में पहले क्वेश्चन आया था यहाँ पर। इसमें देखिए यहाँ पर उसमें लंबाई दे दी गई थी 2022 में। यहाँ पर अगर इसको कर लिए तो उसको भी अपने आप कर लेंगे ऑटोमेटिक। देखिए इसमें दिया है एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। यहाँ पर एक बेलनाकार तार को खींचकर, एक बेलनाकार तार हो इसको खींचकर हमें लंबाई 10% क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। यहाँ पर लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। लांग में 5 नंबर में आया था 2022 में, अब 25 में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। 2 लांग में 5 नंबर में यहाँ पर 10% बढ़ा दी जाती है, ठीक है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए कहाँ का ये वाला, देखिए एक बेलनाकार, ठीक है, क्या है, एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। एक बेलनाकार तार है, उसको खींचकर हमें लंबाई 10% बढ़ा दी यहाँ पर, ठीक है। किसकी लंबाई, तो देखिए पहले वाली लंबाई बढ़ाई होगी यहाँ पर। देखिए तार, बेलनाकार तार की लंबाई क्या है, एक बेलनाकार, समझिए देखिए एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। तो एक बेलनाकार तार को खींचकर, देखिए एक बेलनाकार तार को खींचा हमने, उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी मतलब उसमें जोड़ भी दिया। यहाँ पर लिखा हुआ बढ़ा दी जाती है, मतलब 11 था यहाँ पर, 11 था, इसी में 11 का 10% क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया यहाँ पर, मतलब बढ़ा दिया थी तभी तो प्लस है। 11 + 11 का 10%। एक अब देखिए 11 लंबाई मान ली 11, अब देखिए बचेगा L2 की बढ़ाई होगी यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए एक बेलनाकार तार को खींचे उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, मतलब जोड़ दी जाती है। 11 + 11 का 10% यहाँ पर इस टाइप से करना है यहाँ पर। तो एक लंबाई क्या बची, 2 लंबाई होंगे तो L2 इसको मान लेंगे आप। कुछ तो आपको मानना पड़ेगा, L3 मान लीजिए आप, चाहे L4 मान लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर L2 मान लिया हमने, ठीक है, मान कुछ भी सकते हैं। अब देखिए परसेंटेज जब हटाते हैं नीचे क्या आता है, 100 आता है। तो क्या हो जाएगा, L2 बराबर 11, ठीक है, प्लस का मतलब 11 गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा यहाँ पर, ठीक है। अब 10 बटे परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 100 आ जाएगा यहाँ पर, सबको मालूम है। अब देखिए चाहे एक जीरो से एक जीरो चाहे उड़ा दीजिए यहाँ पर, देखिए एक जीरो से एक जीरो उड़ जाएगा यहाँ पर, तो बराबर क्या बचेगा, 11 प्लस का 11 बटे क्या बचेगा, 10 बचेगा यहाँ पर। 11 बटे 10 आ गया यहाँ पर, आ गया। अब देखिए L2 बराबर क्या जाएगा, इसका एलसीएम क्या जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर। अब 10 एलसीएम 10, तो इसकी कैंची में मल्टीप्लाई कर दीजिए, साधारण भिन्न छोटी क्लास वाली, प्लस का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बराबर 10 11 कितना हो जाएगा, 11 11 हो जाएगा। 11 11 बटे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 11 क्या है यहाँ पर, या देखिए रुक जाइए, 11 बटे 10 हमने जिम का मल्टीप्लाई 11, मल्टीप्लाई जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही। आप देखिए गुणा का नीचे किसका आ जाएगा, डिवाइड का आ जाएगा, इसका आ जाएगा डिवाइड का, तो क्या हो जाएगा, L2 बटे 11 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 बटे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 बटे 10 हो जाएगा। L2/11 बराबर क्या हो जाएगा, 11 बटे 10। यहाँ पर एक काम आएगा, इसको लिख लीजिए यहाँ पर, जिम करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक काम आ जाएगा यहाँ पर। इतना आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, एक फार्मूला जानते हैं यहाँ पर। देखिए वैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा ये वाला, रो बराबर क्या होता है, RA विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या, तो रो RA/L, ये जो होता है RA/L होता है फार्मूला यहाँ पर, ठीक है। हमें बट हमें यहाँ पर निकलना किसका, प्रतिरोध का, तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रो L/A, यहाँ पर प्रतिरोध में निकालना है। ये फार्मूला हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए पहले यहाँ पर लंबाई 2 है, L1 है L2 है यहाँ पर, तो इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, इसी को देखिए एक बार R1 लिख लीजिए। R1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो कोस्टेंट होगी यहाँ पर। रो क्या है, रो जो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगी, एक मतलब क्या है यहाँ पर, रो है विशिष्ट, तो इसके बारे में कोई बात इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है, नहीं बोल रहा, तो ये क्या होगी, कोस्टेंट होगी यहाँ पर, ठीक है। L1 A1 ये कोस्टेंट नहीं होगी यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर, L1 इसको लिख सकते हैं अपन, A1 लिख लेंगे यहाँ पर, लिख दिया A1 लिख दिया, इसको डाल दीजिए समीकरण 1 यहाँ पर, डाल दिया समीकरण 1 डाल दिया। इसी टाइप से सिमिलरली R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2 बटे क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल देंगे समीकरण 2 यहाँ पर, डाल दिया समीकरण 2 डाल दिया यहाँ पर, हाँ डाल दिया। अच्छा इसको समीकरण A डाल दीजिए यहाँ पर, A डाल दिया A, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 बटे चाहे 1 लीजिए, समीकरण 2 बटे 1 समीकरण 1 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, क्या कर देंगे, डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। समीकरण 2 बटे समीकरण 1 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए समीकरण 2 बटे समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 हमारे पास क्या ऊपर है, तो R2 ऊपर लिखा हमने, समीकरण 1 क्या हमारे पास नीचे है, तो R1 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। R2 का मान कितना दिया है, रो L2 बटे A2 हो जाएगा यहाँ पर, रो L2 बटे A2 हो गया, आ गया। R1 का मान कितना दिया है हमें यहाँ पर, रो L1 बटे क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा यहाँ पर। और हमने बताया था इसको पलटते कैसे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए R2 इसी में R2 बटे R1,
ठीक है, हमें प्रतिरोध पहले चाहिए तभी तो उसमें प्रतिशत वृद्धि निकाल पाएंगे यहाँ पर। तो प्रतिरोध पहले निकालिए, तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करना आपको बता चुके हैं। रो L2/A2 ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर, देखिए ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिखते हैं, नीचे वाले को पलट देते हैं यहाँ पर। A1 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, रो L1 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, रो L1 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए रो से रो उड़ा दीजिए, काट दीजिए, तो बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास L2/L1 लिख लीजिए यहाँ पर, L2/L1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा A1/A2, A1/A2 इसको एक साथ लिख दिया यहाँ पर। देखिए एक और फार्मूला हमारे पास होता है, कौन सा फार्मूला होता है हमारे पास, चूंकि हमें A1/A2 हटाना है। क्यों हटाना है, चूंकि L2 इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है यहाँ पर, इसको हटा दीजिए यहाँ पर। कैसे हटाएंगे, एक फार्मूला हमारे पास होता है, कौन सा फार्मूला होता है, चूंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है हमारे पास, A1L1 बराबर क्या होता है हमारे पास, A2L2, ये फार्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर A1/A2, हाँ सही है, तो A1A2 को नीचे A1/A2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, L1/L2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए A1/A2 की जहाँ पर हमें L1/L2 रुक जाइए यहाँ पर, वैसे सही का देखिए, हाँ सही, L2/L1 सही है यहाँ पर, L2/L1 सही है यहाँ पर। अब देखिए A1A2 को इधर ले आइए यहाँ पर, A1, अब L1 को नीचे लाएंगे, सॉरी इसके लिए रुक जाइए, हाँ L1 को रुक जाइए यहाँ पर, L2 ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर। अब L1 को मल्टीप्लाई नीचे लाएंगे यहाँ पर, L1 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा L1 यहाँ पर, तभी तो वैल्यू पुट कर दो, मतलब पुट करेंगे A1/A2 क्या है, L2/L1, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा R2/R1 हो जाएगा यहाँ पर, इसको ध्यान रखना यहाँ पर, मतलब इसको नीचे लाए इधर और इसको भी नीचे लाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R2/R1, तो यहाँ पर A1/A2 की यहाँ पर पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर L2/L1 हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगा L2/L1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर L2/L1 का क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर जब खोलेंगे L2² स्क्वायर। अब देखिए L2/L1 समीकरण ए से देखिए 11/10 है यहाँ पर, क्या है 11/10, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर R2/R1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर। कहाँ से लिखा, समीकरण 1 से लिखा, अपने पास से नहीं लिखा, समीकरण ए से लिखा यहाँ पर हमने। ठीक है, समीकरण ए से लिखा यहाँ पर लिखा। अब देखिए सही, इसका स्क्वायर खोलिए तो क्या हो जाएगा R2/R1, 11 का स्क्वायर क्या कितना होता है 121 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, यहाँ पर सबको मालूम है यहाँ पर। अब हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है हमें यहाँ पर फाइंड करना है यहाँ पर इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो लिखिए यहाँ पर प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, यहीं पर लिख दें यहाँ पर, इसका मान ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। देखिए लिखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध में यहीं पर लिख देते हैं, देखिए प्रतिरोध इधर ही लिख देते हैं। देखिए प्रतिरोध यहाँ पर आ नहीं पाएगा हमें मालूम है, तो चाहिए इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाइए। देखिए प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि लिखनी है हमें यहाँ पर, तो इसके लिए फार्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर। तो क्या होता है, बराबर क्या होता है R2/R1 लिख लीजिए, या R2/R1 इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर, R2/R1 इसका एलसीएम बात देखिए यहाँ पर, R2/R1 माइनस का क्या होता है, माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 इस टाइप से लिख लीजिए यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, ये फार्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है 100, ये फार्मूला होता है यहाँ पर। प्रतिशत वृद्धि मतलब प्रतिशत, मतलब इसमें 100 से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। प्रतिशत में जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, ये मालूम होगा आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा R2/R1 का मान कितना दिया 121 बटे क्या दिया है 10 दिया यहाँ पर 100 माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए, अब चाहे इसको एलसीएम चाहे ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तब भी कुछ भी ले लीजिए, यहाँ इसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पर 100, तो यहाँ पर 121 जब एलसीएम लेंगे तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है हमारे पास 100 लिखा हुआ है, मतलब 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर देखिए 121 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा जरा बताना, 21 बचेगा। ठीक है, 21, अब देखिए 21 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए 100 से 100 काट दें यहाँ पर, देखिए 100 से 100 कट भी जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा। अब क्या बचा 21 चूँकि परसेंटेज में बदला था तो क्या आ जाए 21% क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 21% क्या होगा आपका आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को फंसे मतलब कि करेंगे यहाँ पर, कोई कठिन लाभ में 5 नंबर का पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। ठीक है, और 2022 में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे, यहाँ पर नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल, कुछ इसमें है ही नहीं यहाँ पर, बस फार्मूला यूज करने डिवाइड करना है आपको।
अब देखिए एक और क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इस उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार, ठीक है, तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इसी टाइप से 2024 में यही क्वेश्चन आया था 2024 में। यहाँ पर देखिए ये भी दिखाते हैं आपको, जब अनुसार सोल्यूशन कराया था हमने, देखिए 2024 का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं 2024 में। देखिए ये आया था यहाँ पर, देखिए सेम टू सेम फंसा है क्वेश्चन, यही फंसा था। देखिए ये फंसा, देखिए यहाँ पर बोला है, देखिए 3 नंबर का आया था, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, भाई सेम टू सेम डिजिट है यहाँ पर, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। इसमें लिखा ये देखिए इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या है। और इसमें देखिए इससे पूछा नए तार का प्रतिरोध क्या, सेम टू सेम देखिए फंसा, 3 नंबर का क्वेश्चन था यहाँ पर, फंसा यहाँ पर, ठीक है, पहले भी कराया था, यही क्वेश्चन फंसेंगे, यही क्वेश्चन फंसेंगे, एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए सब क्वेश्चन आपको जितने हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो सभी करवा देंगे यहाँ पर, आपका पेपर बहुत ही बेटर होगा फिजिक्स का। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है, ये शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाएगा। यहाँ पर किससे हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से भी, अगर शॉर्ट ट्रिक से अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे यहाँ पर, और किससे हो जाएगा, मतलब कि इसको लेंथी तरीके से कराएंगे, जो अभी तो हमको 3 नंबर मिलेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर इसको नीचे बढ़ाए थोड़ा सा, देखिए हमें दिया है, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, हमें क्या दिया है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, एक तार का प्रतिरोध हमारे पास कितना है, 16 ओम है। तो पहले मान लीजिए R1 का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, R1 का मान दिया है 16 ओम, ठीक है, R1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, ठीक है। उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। पहले देखिए उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। इसको देखिए आप समझिए यहाँ पर क्वेश्चन, उसे पिघला दिया जाता है, फिर उसे आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, ठीक है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। मान लीजिए पहले लंबाई हमारे पास थी यहाँ पर L1 बराबर L मान लिया है यहाँ पर, ठीक है, उसे आधी लंबाई का, तो इसी के पहले से, तो पहले लंबाई L1 मानी इसी का आधा कर दिए, तो L/2 पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। यहाँ पर उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, मतलब पहले लंबाई हमने L1 मान लिया यहाँ पर, तो L2 दूसरी बार फिर उसको खींचिए, पर पहले किसको खींचिए, पहले से, तो इसका आधा हाफ कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कभी कभी दुगुना आ जाता है, यहाँ पर दुगुना कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, नए तार का प्रतिरोध मतलब कि एक प्रकार का हमें R2 मान लीजिए, R डैश मान लीजिए R2 निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, R2 निकालना है। यहाँ पर इतना समझिए कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 नंबर का पूछेगा। देखिए जो फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, निकलवाया था वही यहाँ पर, R बराबर फॉर्मूला क्या निकलवाया था, रो L अपन ए फॉर्मूला बताया था यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले प्रतिरोध के लिए लिख लीजिए, यहाँ पर R1 मान लीजिए, यहाँ पर ये रो कांस्टेंट होगा, A1 मान लीजिए, L1 मान लीजिए, यहाँ पर इसको डाल दीजिए, वही समीकरण 1 डाल दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसी टाइप से सिमिलरली R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको डाल दीजिए समीकरण 2, यहाँ पर भाई डिवाइड कर दीजिए समीकरण 2 बटे समीकरण, भाई सेम टू सेम सवाल है, समीकरण 2 बटे समीकरण, यहाँ पर एक समीकरण 2 बटे समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 बटे समीकरण 1, समीकरण 2 बटे समीकरण 2 हमारे पास ये वाली है यहाँ पर R2, मतलब LHS को LHS के साथ भाग कर दीजिए, RHS को RHS के साथ, ये इतना ध्यान रखना। R2 बटे R1 हो जाएगा, R2 का कितना दिया, रो L2 बटे क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइडेड बाई R1 का मान कितना दिया, रो L1 अपन क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा नहीं, वही तरीका बताया था, क्या बताया था हमने तरीका, यहाँ पर इधर कर लीजिए चाहे, देखिए ये इधर ही कर देते हैं, यहाँ पर देखिए बराबर ये उधर आ नहीं पाएगा, देखिए R2 बटे R1 ऊपर वाला, देखिए ऊपर वाला जिम का तीन लिखा, रो L2 बटे A2 जिम का तीन लिखा हमने। अब मल्टीप्लाई ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है, कहाँ पहुँच जाएगा, A1 ऊपर पहुँच जाएगा, रो L1 नीचे आ जाएगा, रो L1 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सही है। अब देखिए रो से रो उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर, L2 बटे L1 एक साइड लिखिए, और A1 बटे A2 एक साइड लिखिए। यहाँ पर लिखा कि नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है, A1 बटे A2 एक साइड लिखा है यहाँ पर। अब देखिए एक फार्मूला भाई बताया था, पीछे बताया था फार्मूला, यहाँ पर A1 L1 चूँकि क्षेत्रफल का कोई काम ही नहीं होता, इसको हटाना होता है, इसलिए फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है। A1 L1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 L2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, R2 बटे R1 ए जिम का तीन का यहाँ पर, लेकिन रुक जाइए इसको निकालिए, चाहे यहाँ पर हमें निकालना है A1 अपन A2, तो A1 बटे A2 हो जाएगा। इसको मतलब कि A1 है, A2 को नीचे ले यहाँ पर, अब L1 को नीचे ले इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा, L2 बटे L1 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए A1 अपन A2 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, L2 बटे L1 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, L2 बटे L1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वही L2 की मल्टीप्लाई करेंगे, L2 बटे L1 इसकी स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, R2 बटे R1 बराबर, देखिए L2 का मान हमें कितना दिया यहाँ पर,
देखिए L2 कौन दिया है Ly2, L2 कौन कितना दिया Ly2 दिया यहाँ पर, L2 कौन है Ly2, तो Ly2 लिख लीजिए यहाँ पर Ly2 और डिवाइड बाई L1 का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, L1 का मान दिया है L, तो L पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या पुट कर दिया L यहाँ पर, इसका लगा दीजिए स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं L2 ऊपर वाला जिनका तो लिखते हैं, नीचे वाला पलट जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 अपन क्या हो जाएगा L हो जाएगा, इस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए L से L उड़ा दीजिए यहाँ पर, कट जाएगा L से L कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास R2/R1 हो जाएगा यहाँ पर, R2/R1 बराबर, देखिए 1/2 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 बचा है यहाँ पर, 1/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा दिखा 1/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पास, 1/4 हो जाएगा। देखिए R2 हमें R2 का मान निकालना है, R2 R1 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 जो का लिखा यहाँ पर, R2 जरा सही लिख दीजिए यहाँ पर, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर R1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए यहाँ पर, R1 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे, R1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास R2 बराबर, देखिए 1/4 जो का 3 लिखा, R1 का मान ऊपर चलिए, R1 का मान कितना दिया है 16 दिया है यहाँ पर, R1 का मान कितना दिया है 16, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 16 लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे यहाँ पर 16, 4 से उड़ा दीजिए, 4 को 16 हो जाएगा बराबर, 4 को 16 हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर, तो R2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास R2 बराबर क्या आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा प्रतिरोध यहाँ पर, 4 ओम क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से इसको करेंगे यहाँ पर, 2024 में आपके सामने पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है 2024 में पूछा गया कि नहीं यहाँ पर पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर, देखिए दूसरा तरीका या दूसरा शॉर्ट ट्रिक, देखिए शॉर्ट ट्रिक इस टाइप से, शॉर्ट ट्रिक से 4 ही आंसर आएगा, शॉर्ट ट्रिक इस टाइप से करेंगे यहाँ पर, इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए R2 बराबर होता है हमारे पास फार्मूला, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक n² ये फार्मूला ध्यान रखना, ठीक है। ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा। देखिए R2 दूसरे तरह का प्रतिरोध निकालना है, R2 बराबर n², मतलब कितनी लंबाई का आधा किया गया है कि दोगुना किया गया है, तो यहाँ पर क्या गया आधा मतलब आधा किया गया, यहाँ पर 1/2 लिखा आधा किया गया है यहाँ पर, देखिए रुक जाइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए आधी लंबाई का, तो आधी लंबाई है यहाँ पर, तो यानी कि जगह पर आधी लिख देंगे, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई R का मान कितना दिया यहाँ पर, पहले इसमें दिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें दिया, इसमें कह रहा है यहाँ पर, देखिए एक तरह का प्रतिरोध 16 में यहाँ पर, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे यहाँ पर। अगर ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का है तो इस टाइप से करना है यहाँ पर, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब इसका इस 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 को 16 हो जाएगा यहाँ पर, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 4। इस टाइप से भी आ सकता है आपका आंसर, इस तरीका निकालेंगे तो ये भी तरीके से आ सकता है यहाँ पर आंसर। शॉर्ट ट्रिक से इस टाइप से, अगर लेंथी 3 नंबर का है तो ये तरीका लगाना है, और 1 नंबर या ऑब्जेक्टिव में है तो ये तरीका लगाना 4 में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ठीक है, तभी ये करवा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर, इसको देखिए यहाँ पर, ये 2018 में 2025 में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है हमें लग रहा है यहाँ पर। देखिए इसको देखिए यहाँ पर क्या है, यल तथा फोरियर लंबाई के धारावाही चालकों को मोड़कर क्रमशः 2 फेरे तथा 4 फेरे वाली कुंडली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, कुंडली बनाई जाती है। यदि दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब V1/V2 का मान निकालना है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, 2018 में आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, क्या यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है, इसको नीचे थोड़ा बढ़ाइए यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। तो दिया है, क्या है यहाँ पर, दिया है। देखिए हमें क्या दिया यहाँ पर हमें क्या दे दिया यहाँ पर, हमें यहाँ पर दिया है, देखिए यल तथा फोरियर लंबाई के धारावाही चालकों को मोड़कर, ठीक है, लेंथ कितनी दी गई यहाँ पर, यल तथा फोरियल, ठीक है, यल तथा फोरियल लंबाई मतलब लंबाई के धारावाही चालकों को मोड़कर क्रमशः 2 फेरे तथा 4 फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है। 2 फेरे तथा 4 फेरों वाली क्या बनाई जाती है, कुंडली बनाई जाती है यहाँ पर, राइट, ठीक है, कुंडली बनाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, कुंडली बनाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। चाहे इसको आप N1 मान लीजिए, चाहे N2 मान लीजिए, यहाँ पर लेंथ ये जरूरी नहीं, इस टाइप से मत कीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, यल तथा फोरियर लंबाई के धारावाही देखिए चालक होगा, उसको मोड़कर कुंडली बनाई जाती है। मान लीजिए सपोजेड इस टाइप से कुंडली बन जाएगी, इस टाइप से कुंडली हो जाएगी यहाँ पर, इस टाइप से कुंडली बनाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से कुंडली बनाई जाती है यहाँ पर। तो इसकी रेडियस भी कुछ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, इसकी लेंथ भी जरूरी नहीं यहाँ पर, इसकी रेडियस भी तो कुछ हो जाएगी कुंडली की यहाँ पर, ठीक है। और इसके फेरे यहाँ पर देखिए यल तथा फोरियर लंबाई के धारावाही चालकों को मोड़कर, ये लंबाई थी, मान लीजिए कुछ लंबाई का तार होगा, यल होगा, एक यल होगा, और एक लंबाई क्या होगा हमारे पास 4L होगा, इनको मोड़कर हमें कुंडली बना दी इस टाइप से, ठीक है, कुंडली बना दी यहाँ पर। तो देखिए इस कुंडली की परिधि भी, इसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 होगी, यहाँ पर 2 तार होंगे, 2 त्रिज्या होंगी यहाँ पर, मतलब कुंडली 2 हो जाएंगी एक प्रकार की, यहाँ पर क्या हो जाएगी, कुंडली 2 हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि
यहाँ पर लिखा हुआ यल तथा फोरियल लंबाई की धारावाही चलों को मोड़कर क्रमशः 2 फेरों तथा 4 फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है। एक 2 फेरा वाली बनाई जाती है, एक 4 फेरा वाली बनाई। ये चित्र मत बनाना, ये बता रहे हैं यहाँ पर। एक 2 फेरा वाली बनाई, इस टाइप से बनाई कुंडली यहाँ पर बन जाएगी। ये क्या हो जाएगी R2 हो जाएगी, इसकी त्रिज्या R1 वाली, इसकी R2 यहाँ पर L1 के मतलब L1 इसको मोड़ेंगे तो इस टाइप से कुंडली बन जाएगी यहाँ पर, इसको मोड़ेंगे तो इस टाइप से कुंडली बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी यहाँ पर, यल दिया है कि 4L, इसकी परिधि निकाल लीजिए यहाँ पर। इसकी परिधि क्या होती है, मतलब एक प्रकार का गोला यहाँ पर वृत्त दिख रहा है यहाँ पर, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है यहाँ पर। सबको मालूम है वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr यहाँ पर। ठीक है, 2πr हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पहले गोले इसके लिए पहले मतलब यह लिख लीजिए यहाँ पर, माना, चलिए लिख लीजिए माना बनाई गई दोनों कुंडलियों माना दोनों बनाई गई कुंडलियों की त्रिज्याएं, रेडियस त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। ठीक है, R1 व R2 है यहाँ पर। ठीक है, तो पहली कुंडली के लिए यहाँ पर इसकी क्या होती है, मतलब परिधि क्या होती है, तो क्या हो जाएगी परिधि 2πr होती है। वैसे 2πr पहली कुंडली के लिए रेडियस क्या मानी हमने R1, बट इसमें फेरों कितने 2 फेरे तो 4 फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है। तो इसमें फेरों की तो मल्टीप्लाई होगी, इसमें क्या हो 2 फेरों की बनाई जाती है। इसमें क्या है 2 फेरे हैं, इसमें क्या है 4 फेरे हैं, यहाँ पर क्या है 4। ठीक है, तो इसमें 2 से आपको मल्टीप्लाई भी करनी होगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि फेरों की बनाई जाती है यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तथा फोरियल लंबाई की धारावाही चालकों को मोड़कर क्रमशः 2 फेरे तथा 4 फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है। 2 फेरों वाली 4 फेरों वाली। ठीक है, तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करनी है, 2 फेरों वाली बनाई जाए, 2 बार मतलब 2 फेरों वाली बनाई तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 2 से कर देंगे यहाँ पर। और लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, लेंथ लंबाई कितनी दी गई, यल दी गई यहाँ पर, तो यल लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया यल लिख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर रेडियस निकाल लीजिए R1 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2 2 जा 4 2 दूनी 4 बटे यल बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास, यल बट्टे 2 दूनी 4 पाई 4 पाई हो जाएगा यहाँ पर, एल बट्टे क्या आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, 4 पाई इसको डाल दीजिए समीकरण 1 यहाँ पर। इसी टाइप से सिमिलरली देखिए 4 इसमें से देखिए 2 पाई, इसके लिए 2 पाई R2 हो जाएगा, बट यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करनी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए, 4 फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए इसमें यहाँ पर चूंकि यहाँ पर लेंथ यल थी, अब यहाँ पर 4L के बराबर कर देंगे। यहाँ पर किसके बराबर कर देंगे, 4L के कर दिया यहाँ पर। ठीक है, चाहे देखिए 4 से 4 चाहे काट दीजिए, देखिए 4 से 4 एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कट जाएगा यहाँ पर। तो हमें निकालना किसका मान है, R2 का मान कितना आ जाएगा, यल अपन क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा यहाँ पर, यल अपन 2 पाई, इसको डाल दीजिए समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर हम, एक फार्मूला यहाँ पर देखिए, कुंडली बनाई जाती है, दोनों कुंडली में समान धारा प्रवाहित की जाए तो उनके केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात दिया है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपने निकाला होगा यहाँ पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, B बराबर, ठीक है, B बराबर म्यू नोट NI वैसे होता है, तो NI कैपिटल ले लीजिए, N1 चूँकि N1 वैसे फार्मूला म्यू नोट NI अपन 2 यानी कि R पढ़ा हुआ यहाँ पर, म्यू नोट NI अपन R पढ़ा हुआ फार्मूला यहाँ पर, म्यू नोट NI अपन R। तो R तो हाँ I ले लीजिए, I चूँकि धारा समान है यहाँ पर, धारा क्या है समान है यहाँ पर, देखिए समान धारा प्रवाहित की जाती है यहाँ पर। तो म्यू नोट N1 I अपन क्या हो जाएगा R तो ले लीजिए R1 ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लेंगे यहाँ पर R1 ले लेंगे यहाँ पर, इसको डाल दीजिए समीकरण 3 यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से इसको B1 ले लीजिए यहाँ पर, B1 तो क्या हो जाएगा B2 बराबर क्या हो जाएगा म्यू नोट N2 I बट्टे क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नोट NI अपन R। ठीक है, म्यू नोट N2 अपन R2, समीकरण 4 डाल दीजिए यहाँ पर। अब डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा समीकरण 3 बटे समीकरण 4, समीकरण 3 बटे समीकरण 4, समीकरण 3 हमारे पास कितनी है, हमारे पास समीकरण 3 क्या है, B1 बटे B2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका अनुपात निकालना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा म्यू नोट N1 बटे I बटे क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास म्यू नोट N2 I अपन क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा यहाँ पर। इतना ही तो हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, बताइए हम इसमें हम क्या इसकी कैलकुलेशन कीजिए। देखिए B1 बटे B2 बराबर देखिए म्यू नोट N1 I बटे R1 हमने लिखा ज्यों का त्यों। अब इसको ऊपर कर दीजिए R2 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास म्यू नोट N2 बटे क्या हो जाएगा I।
अब देखिए आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कुछ करा, देखिए म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, b1/b2 बचेगा यहाँ पर, b1/b2। तो n1 बचा हमारे पास, n1 ये इसको लिख लीजिए, n1/n2 ऐसा लिखिए, n1/n2 हो जाएगा यहाँ पर, n1/n2। और क्या बचा, मल्टीप्लाई r2 ऊपर बचा, और r1 कहाँ बचा, नीचे बचा, r2/r1 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए n1/n2 कौन हमें, चूँकि n1/n2 कौन हमें, चूँकि सबकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर, कहाँ दी गई, देखिए n1 का मान देखिए कितना दिया यहाँ पर हमें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर मोड़ कर 2 फेरे 4 फेरे यहाँ पर, तो 2 फेरे यहाँ पर लिखे 2/4, n2 कौन कितना है 4 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई r2 कौन, देखिए r2 कौन है निकाला, l/2π, इसीलिए निकाला था रेडियस यहाँ पर, l/2π, l/2π है यहाँ पर, l/2π, ठीक है, l/2π। r1 का मान कितना हमारे पास है, l/4π, कितना हमारे पास है, l/4π, l/4π निकाला यहाँ पर। तो b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 × 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। इसको जिनका तो ये उल्टा कर दीजिए, 4π ऊपर पहुँच जाएगा, 4π कैसे ऊपर पहुँच, देखिए l/2π जो कर लिखे पहले, l/2π जो करती लिखा हमने, और 4π ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, यल नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यल से यल कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 2 × 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 दूनी 4, लेकिन ये तो सब कट ही जाएगा यहाँ पर, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, 2 से 2 भी कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा यहाँ पर, कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ 1 ही बचेगा। तो b1/b2 बराबर क्या बचेगा, 1 बचा, कुछ नहीं बचा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, b1/b2, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 1/1 यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें भी 1/1 आ रहा है, 1/1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना आएगा, 1/1 यहाँ पर। इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है, लॉन्ग में आएगा, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, कोई कठिन थोड़ी ना है सवाल, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, क्या है, बहुत ही सिंपल है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, इसमें दिया है एक कुंडली का सुप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, कितना है, 10 मिली हेनरी है। ठीक है, इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 10 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, 5 एम्पियर से 10 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहबल ज्ञात कीजिए, किसमें, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहबल ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए हमें सबसे पहले दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर हमें, एक कुंडली का सुप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, मिली हेनरी है, मतलब यल का मान सुप्रेरण गुणांक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी है यहाँ पर, बट आपको हेनरी में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻³ जब भी मिली आपको दी जाए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, मिली हेनरी हो जाएगा यहाँ पर, मिली एम्पियर मिली हेनरी कुछ भी दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, मिली हेनरी, अगर धारा दी जाती तो मिली एम्पियर में लिखा होता है यहाँ पर, लेकिन बट यहाँ पर मतलब क्या है, सुप्रेरण गुणांक। ठीक है, तो क्या प्रेरिकता है मतलब यल से, तो क्या हो जाएगा 10, मतलब मिली को एक प्रकार का ध्यान रखना, मिली हटाएंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी मात्रा का जाए हटाइए। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। ठीक है, फिर और क्या दिया है, इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में, 5 मिली सेकंड में, देखिए मिली सेकंड में 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 10 एम्पियर हो जाती है। तो समय दे दिया यहाँ पर, समय डेल्टा टी ले लिया यहाँ पर, इस चैप्टर में क्या लेते हैं, डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा, 5 मिली सेकंड है यहाँ पर, क्या मिली सेकंड है यहाँ पर, तो इसको किसमें वही बताया था हमने तरीका, 5 × 10⁻³ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किस में आ जाएगा हमारे पास, सेकंड में आ गया है हमारे पास। और क्या दिया है, 5 एम्पियर से 10 एम्पियर, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, 5 एम्पियर से किससे हो रही है, देखिए 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो, यानी 5 से 15 में बदल जाती है, 5 से 15 में बदल जाती है यहाँ पर। ठीक है, 5 से बदलकर 15 हो जाती है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो 15 में से 5 कितना हो जाएगा, 10 विद माइनस 10, चूंकि करंट है तो एम्पियर हो जाएगा यहाँ पर, 10 एम्पियर। और यहाँ पर निकाला कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहबल ज्ञात कीजिए, प्रेरित विद्युत वाहबल मतलब ई का मान निकालना है यहाँ पर, ये तो होता है ई का मान यहाँ पर। तो इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला होता है प्रेरित विद्युत वाहबल। ठीक है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहबल ई बराबर होता है माइनस का यल, ठीक है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये फार्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर। तो देखिए यल का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, 10 × 10⁻³ विद माइनस 10 × 10⁻³ ठीक है, 10 × 10⁻³ मल्टीप्लाई डेल्टा आई का मान कितना दिया यहाँ पर, माइनस का 10 लिखा है यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज किया, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी का मान कितना हमारे पास है, डेल्टा टी 5 × 10⁻³ है, 5 × 10⁻³ है यहाँ पर। देखिए 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट। ठीक है, और क्या 5 से काटिए, 5 × 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 वोल्ट क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, विद्युत वाहबल हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, विद्युत भागफल कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, हटाइए। ठीक है, अब देखिए इसको आप कमेंट करना है। एक क्वेश्चन हमारे पास, यदि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा इतने से, ठीक है, इतनी तक 5 मिलीसेकंड में घट जाती है, तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत भागफल की गणना कीजिए। अननोन प्रेरण गुणांक कितना दिया है यहाँ पर, इसको आप कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और बड़ी बनाएंगे यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट पूरी किताब कराएंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपको आगे और चाहिए न्यूमेरिकल की वेरी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर, ठीक है, एक भी बाहर ना जाए आपका, तो कमेंट करना, तो और वीडियो बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल एक भी आपका बाहर नहीं जानेंगे 100%। इन्हीं में से जितने हम करा रहे हैं, इन्हीं में से फंसेंगे यहाँ पर। ठीक है, इन्हीं में से फंसेंगे जितने हम दे रहे हैं यहाँ पर। इनको आपको कॉपी में नोट करते रहना, प्रैक्टिस करते रहनी। आज के लिए